बच्चा अपने को आगे लेके जाना चाहता है और इस तरह की कोचिंग हमसे चाहता है तो नीडी है साथ में तो उस चीज़ का प्रूफ बच्चे के पास हो, हमारे पास आए, हम उसको फ्री कोचिंग दिलवा देंगे जी। उसका हमारा ऐसा रहता है कि हम 35 to 40 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, तो ताकि हमारा बैच भी ज़्यादा बल्क में ना हो और हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सके। और जब हमको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है तो बहुत इजीली मतलब हमारी क्वेरीज डन हो जाती है। ठीक है, हमने पूरा ख्याल रखा है कि ये पेरेंट्स की पॉकेट में है और अलाउ कर सकें उस चीज़ को कि वो कोचिंग में जा पाएँ, और जो मध्यम वर्ग के हैं और निम्न मध्य वर्ग के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे संस्थान से बड़े अच्छे से शिक्षा ले पाएँ। जैसा कि इन्होंने हमें 2-3 बार फोकस किया, उसको पिन आउट किया, क्वालिटी एजुकेशन देने को प्रॉपरली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया गया होता है और वो कैसे क्रैक करना है, तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो कोचिंग संस्थानों में सिखाई जाती हैं। इस वक्त हम हैं एसआर विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट नेरचौक में, और आपको बता दें जल्द ही यहाँ पर क्रैश कोर्स जो शुरू होने जा रहे हैं। नीट के हो गए, एनडीए के हो गए, सेट का हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर अभी जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए एडमिशन शुरू हो गई है। आपको बता दें कि एसआर विद्या मंदिर जो है वो मंडी के पुरानी कोचिंग संस्थानों में से एक है, और करीब पिछले 20 वर्षों से ये किसी के डॉक्टर बनने के सपने को, किसी के इंजीनियर बनने के सपने को साकार कर रहा है। इनकी 2 ब्रांचेज हैं और आज इस वक्त हमें नेरचौक में, और दूसरी ब्रांच जो सबसे पहले इनकी ओपन हुई थी वो मंडी में हुई थी। मंडी शहर में आपको बता दें पैलेस कॉलोनी स्कोडी खड के पास जो कैंटीन वाला रोड जाता है वहाँ पर इनकी ब्रांच है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर करवाए जा रहे हैं और जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कब से शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ हैं एसआर विद्या मंदिर के डायरेक्टर दिग्विजय सिंह जी। और सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि 20 सालों से आपने लगातार ये कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है और बहुत से सपने आपने बच्चों के साकार किए हैं। उस वक्त हालांकि कोचिंग संस्थान ज़्यादा नहीं होते थे और मुझे लगता है कि कंपटीशन की होड़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। क्या सोच के आपने 20 साल पहले ये संस्थान शुरू किया? देखिए मैडम, ऐसे तो नहीं रहा कभी भी कि कंपटीशन कभी भी कम रहा। ये 20 साल पहले भी इतना ही कंपटीशन था, आज भी उतना ही कंपटीशन चल रहा है। तो उस वक्त जो सिनेरियो था कि बच्चे तैयारी करें, और हमारे इस रीजन में बच्चे बाहर जाते थे, जनरली दिल्ली चले जाते थे, कोटा चले जाते थे, तो बच्चे रुकें। जो बच्चे नहीं बाहर जा सकते वो बच्चे कहाँ तैयारी करेंगे, तो इसलिए उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने कोचिंग संस्थान इस रीजन में स्टार्ट किया। और काफ़ी बच्चे उस टाइम से लेके आज तक हमारे पास पढ़ते रहे हैं, और बहुत बच्चे अभी तो सेवाएं भी दे रहे हैं, सरकारी सेक्टर में सेवाएं दे रहे हैं, इस रीज़न को सेवाएं दे रहे हैं। तो बच्चे पढ़े, सेलेक्ट हुए, और हमें बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों से मिलके कि उन बच्चों ने बहुत बेहतर किया, और हमारे पढ़ाई का और जो कोचिंग उन बच्चों को उस वक्त में प्रोवाइड कराई गई उससे निश्चित ही कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ है जी। सर, अभी आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कोई डॉक्टर बने हैं, कोई इंजीनियर बने हैं, मिलते होंगे आपसे, कैसा फील होता है आपको कि आपके द्वारा जो पौधा लगाया था वो आज फल दे रहा है? जी, ये तो किसी भी अध्यापक के लिए बहुत ही गर्व वाली बात रहती है जब भी हम ऐसे अपने किसी बच्चे से मिलते हैं जो किसी मेडिकल कॉलेज में हमें मिलता है। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं हमारे, तो एडजॉइनिंग बेल्ट के मंडी डिस्ट्रिक्ट के ही कितने PHCs में हमारे डॉक्टर्स दिखेंगे, ठीक है, हॉस्पिटलों में हमारे डॉक्टर्स दिखते हैं। तो मैं कभी मिलता हूँ उनसे जाके। हॉस्पिटल में जाते किस लिए, तो जिस पर्पज़ से भी जाएं तो बच्चे हेल्प करते हैं, अपने टीचर्स को देख के तुरंत बच्चे पहुँच जाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सर जो हैं वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, अभी टीचिंग खुद करवा रहे हैं और बहुत सालों का इनको एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में। सर, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, बच्चों को तैयार करवाते हैं कंपटीशन के लिए, तो कितना ज़रूरी होता है एक कोचिंग संस्थान किसी भी बच्चे के लिए? देखिए जी, कोचिंग तो आज की ज़रूरत की ऐसी भी ज़रूरत है ही है, क्योंकि बच्चों को ग्रूम करना ही पड़ता है। अब आप अपने आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान जैसी पॉपुलस कंट्री में जहाँ जॉब के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं तो बड़ी कम सीटें नज़र आती हैं, जितने पार्टिसिपेंट्स या एप्लीकेंट उसके अंदर बैठते हैं। तो इसी हिसाब से जो बच्चे कोचिंग संस्थानों में ग्रूम किए गए होते हैं उन बच्चों के लिए थोड़ी आसान हो जाती हैं चीज़ें। जो एग्ज़ामिनेशन में जिस तरह से बच्चे
क्रैक करें उस चीज़ को। बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं, ऐसे नहीं कि वो बच्चे बहुत बेहतर नहीं करते, बट फिर भी जो एक रेशो देखें आप सिलेक्शंस का, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन से जो बच्चे निकल के चलते हैं उनका सक्सेस रेशो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनको प्रॉपरली उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाया गया होता है, और वो कैसे क्रैक करना है तो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो कोचिंग संस्थानों में सिखाई जाती हैं जी। दिग्विजय सर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगी, जैसे कोविड टाइम से हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासों की तरफ बहुत ज़्यादा उस वक्त से ही मतलब इंट्रोड्यूस ज़्यादा हुई ऑनलाइन क्लासेस। क्या लगता है जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं ऑनलाइन क्लासों से बेटर रहती हैं, या क्या डिफरेंस लगता है आपको इनमें? देखिए जी, ऑनलाइन में भी बच्चे पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में जनरली बच्चे और टीचर्स आमने सामने रहते हैं, तो इस तरह के क्लासरूम को तो कभी भी आप नहीं हटा सकते। तो ये तो प्री वैदिक पीरियड से लेके आज तक आप देखेंगे तो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो रहता है क्लासरूम में, ठीक, वो तो हमेशा ही रहेगा। बट कुछ बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं फंसते, ठीक है, और बिल्कुल फोकस्ड हैं अपनी तैयारी पर, उनको ऑनलाइन में भी काफ़ी भी फ़ायदा बच्चे उठा लेते हैं जी, ऐसा तो नहीं है। हाँ, पर वैसे भी मुझे लगता है कि जब हम ऑफलाइन, अगर जैसा सर ने बोला कि आमने सामने टीचर और स्टूडेंट्स रहते हैं, वो एक एनवायरनमेंट ही अलग रहता है पढ़ाई के लिए, मुझे लगता है बेस्ट रहता है वो। और दूसरा सर, मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे चार्जेस की बात करूँ, फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो नॉमिनल चार्जेस आपके हैं कि कोई भी बच्चा अप्रोच कर सकता है आपको? हाँ, निश्चित ही जी, पिछले 20-22 सालों का हमारा करियर को नज़र मारेंगे आप तो हमेशा से ही नॉमिनल रहा है, ठीक है। हमने पूरा ख्याल रखा है कि ये पेरेंट्स की पॉकेट में अलाउ कर सकें उस चीज़ को कि वो कोचिंग में जा पाएँ, और जो मध्यम वर्ग के हैं और निम्न मध्य वर्ग के जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे संस्थान से बड़े अच्छे से शिक्षा ले पाएँ, इस चीज़ का पूरी कोशिश की गई होती है। और जो बड़े मजदूर क्लास के बच्चे भी रहते हैं तो उनके लिए हम हर सत्र में ही जीनियर सर्च एग्जामिनेशन करवाते हैं, और उसके माध्यम से हम बच्चों को बिल्कुल फ्री कोचिंग मुहैया करवाते हैं जी बच्चों को। तो बच्चे हमारे पास इतनी सालों से पढ़ रहे हैं और इन सारी सुविधाओं का वो फ़ायदा भी उठाते हैं। बाकी अभी भी मैं अभिभावकों को तो यही कहूँगा कि अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है और जो सच में नीट और जेईई मेन या एनडीए की कक्षाओं में बच्चा अपने को आगे लेके जाना चाहता है और इस तरह की कोचिंग हमसे चाहता है, तो नीडी है साथ में, तो उस चीज़ का प्रूफ बच्चे के पास हो, हमारे पास आए, हम उसको फ्री कोचिंग दिलवा देंगे जी। बहुत अच्छी सर ने बात की कि अगर आप में टैलेंट है, आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे सर ने बोला कि वो पढ़ाएंगे, लेकिन आपको प्रूफ तो भाई दिखाने पड़ेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप अभी तो हम नेरचौक वाले ब्रांच में आपको लेकर आए थे आज। यहाँ पर भी एसआर विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मंडी में भी पिछले करीब 20 सालों से ये संस्थान चलता आ रहा है। हम आपको एड्रेस इसका लास्ट में ज़रूर बता देंगे, दोनों ही ब्रांचेस का। तो अभी हमारे साथ प्रतीक्षा ठाकुर हैं जो बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ाती हैं। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो एसआर विद्या मंदिर करवाता है यहाँ पे? मैम, रिसेंटली तो अभी हमारा 31 मार्च से यहाँ पे नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, और आपका आइजर के लिए, एनडीए के लिए, और आपका सीयूटी के लिए, सीयूईटी और एचपी सेट के लिए भी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ हमने बीएससी नर्सिंग का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट करना है, जिसमें आप चाहे एचपी बीएससी नर्सिंग हो गया, एम्स के लिए जो भी बीएससी नर्सिंग के लिए जो भी बच्चे कोचिंग लेना चाहेंगे वो हम अभी मार्च से स्टार्ट कर देंगे, एंड ऑफ मार्च 31 मार्च से हम वो स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद जो हमारे ड्रॉपर्स बैच बैठेंगे वो हमारे फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाएंगे। और ड्रॉपर्स के लिए मैडम हम नीट के लिए ड्रॉपर्स बिठाते हैं, जेई के लिए ड्रॉपर्स बिठाएंगे, और साथ ही साथ एनडीए के लिए भी हम ड्रॉपर्स का बैच अभी स्टार्ट करेंगे। ये आपने अभी जो मार्च 31 से जो बैच की स्टार्टिंग की, तो इसमें कोई सीट्स वगैरह रहती हैं कि लिमिटेड सीट रहती हैं आपकी? हाँ जी मैडम, उसका हमारा ऐसा रहता है कि हम 35 to 40 स्टूडेंट्स ही लेते हैं, तो ताकि हमारा बैच भी ज़्यादा बल्क में ना हो और हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करा सकें, और टीचर्स भी मतलब बच्चों के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर पाए। तो किस चीज़ पे फोकस रहता है आपका मेनली? अगर मैं एसआर विद्या मंदिर की कोचिंग की बात करूँ तो इंस्टीट्यूट किस बात पे ज़्यादा ध्यान देता है? मैडम, इंस्टीट्यूट ज़्यादा ध्यान देता है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। बच्चे अब चंडीगढ़ जाएंगे कोचिंग के लिए तो उनका टाइम वेस्ट होगा, और बच्चे अपने फैमिली से भी दूर रहते हैं तो वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं रह पाते। तो मंडी के बच्चों के लिए तो मैडम ऐसी बात है कि वो इमोशनली भी अपनी फैमिली के साथ भी उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता रहे, और साथ ही साथ उनको क्वालिटी एजुकेशन हम यहीं पर प्रोवाइड कर सकें, उन्हें कहीं अपनी स्टेट से बाहर ना जाना पड़े।
आपका टाइम भी बच सके, आपके पैसे भी बच सके और अपने परिवार के साथ भी रह सके। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप देखिए बच्चे भी पीछे पढ़ाई कर रहे हैं और फोकस रहता है इनकी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, जैसा कि इन्होंने हमें 2-3 बार फोकस किया, उसको पिन आउट किया, क्वालिटी एजुकेशन देना। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। मैम बहुत अच्छी, और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, और जब हमको कोई सॉल्यूशन चाहिए होता है तो बहुत इजीली मतलब हमारी क्वेरीज डन हो जाती हैं। और नेचर भी बहुत अच्छा है मैम्स का और टीचर्स का। फ़ोन पे भी कनेक्ट हो जाते हैं, और इनफैक्ट अगर कोई क्वेश्चन हमें कॉल पे नहीं पूछ सकते हैं तो हम उसको सिंपली चैट्स के थ्रू मैम को भेज देते हैं और मैम सॉल्यूशन भेज देते हैं। देखिए मैडम, हमारे संस्थान में कोचिंग के काफ़ी कोर्सेज चलते रहते हैं। तो कोचिंग का जो सबसे पॉपुलर कोर्स हमारा है वो इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से हम बोलते हैं उसको। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में जनरली बच्चे बोर्ड का जो सिलेबस रहता है उसका बेसिक लेवल पर हम उसको कवर कराते हैं, साथ ही साथ जो कंपटीशन का सेक्शन बच्चों का रहता है उसको कवर करवाया जाता है मैडम उसमें। तो ये फुल ईयर का कोर्स रहता है 11th क्लास के लिए, ठीक है। 2 ईयर का कोर्स 11th के लिए रहता है। फुल ईयर का जो कोर्स रहता है वो आप जो 12th पास बच्चा होता है या 12th अपीयरिंग बच्चा है उसके लिए रहता है। 12th पास बच्चे जो होते हैं वो फुल ईयर ड्रॉपर बैच में बैठते हैं संस्थान में। इसके साथ ही साथ जैसे जो बोर्ड की प्रिपरेशंस बच्चे करते हैं तो उनके लिए बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से सिलेबस बच्चे चलाए गए होते हैं। तो 11th के लिए भी रहता है, 12th के लिए भी रहता है। बाकी ऐसे ही फाउंडेशन और प्री फाउंडेशन प्रोग्राम हमारे संस्थान में चलाए जाते हैं। जो 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 7th 8th के बच्चे हैं, उनके लिए प्री फाउंडेशन प्रोग्राम चलते हैं जिसमें बोर्ड परीक्षाओं का जो सिलेबस रहता है वो भी कवर कराया जाता है। इसके साथ ही साथ ओलंपियाड की तैयारी भी कराई जाती है बच्चों की। तो आपको लोकेशन हम बता दें एसआर विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट की। यहाँ ठीक पीछे आप ये देखिए, ये नेरचौक का बस स्टॉप है और यहाँ से आपने सुंदरनगर वाले रोड पे आना है और ये सामने आपको नागचला बर्तन भंडार नेरचौक का बड़ा सा आउटलेट दिख जाएगा। उसके ठीक सामने, उसके ऑपोजिट जो है यहाँ पर करतार ट्रेडर बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसी में आगे आपको सामने जो है वो एसआर विद्या मंदिर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।